हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऋजु रेखीय चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की आकृति अथवा प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आकृति अथवा प्रकृति बतानी है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम होता है उसके अनुसार देखो, हम जानते हैं कि यदि यदि किसी चालक तार यदि किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाएं देखो इस प्रकार से, हम यहां पे देखो ये लिख लेते हैं, इस प्रकार से दाएं हाथ से पकड़ा जाए, दाएं हाथ से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करती है। मुड़ी हुई अंगुलियां हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। सही है, तो ये होता है हमारे पास में दाएं हाथ दिशा को दर्शाती है, मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो अब ध्यान से देखो, एक ऋजु रेखीय चालक है, मान लो इस प्रकार का चालक है, इसके अंदर धारा ऐसे बह रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारा दायां हाथ लेंगे और पहले अंगूठा हमने कर लिया धारा की दिशा में, तो हम इस तरफ देखेंगे, यानी दाईं ओर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा देखेंगे तो वो अंदर की तरफ आएगी। तो अंदर के लिए हम ये क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो इस पृष्ठ के अंदर की ओर आएगी। और इस तरफ हम देखेंगे तो उंगलियां बाहर की ओर निकल के आएगी, और उसके लिए हम ये डॉट लगाते हैं। इसका मतलब जो चुंबकीय रेखाएं वो बाहर निकल रही हैं। तो अगर हम देखो चुंबकीय रेखाएं बनाने का प्रयास करें तो देखो इस प्रकार से जाएंगी चुंबकीय रेखाएं, अंदर से बाहर निकलती हुई। यहाँ भी देखो इस प्रकार अंदर से बाहर निकलती हुई ये त्रिविमा में चलेंगी। ठीक है, तो अगर इनकी आकृति की बात करें तो ये सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आकृति किस प्रकार की होगी। आकृति सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो आकृति है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आ जाएगी, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।